द किंग्स लेसन, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर सीखेंगे। ग्रामर का जो पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंग्स लेसन। लेसन का मतलब होता है सबक या सीख। ये जो अपोस्ट्रोफी लगकर एस, ये ऑनरशिप को ये शो करता है यहाँ पर। और इसका हिंदी में जो मीन होता है का, के, की के सेंस में लेंगे। द किंग्स लेसन यानी कि राजा का सबक या राजा की सीख। वंस अ बैटल, एक बार एक बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध या लड़ाई। वॉज के साथ बीइंग आया है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं, कोई काम किया जा रहा था, हिंदी में ऐसा अर्थ निकलता है, तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव है। तो एक युद्ध जो है, क्या किया जा रहा था, फाइट का मतलब लड़ना होता है, फॉर थर्ड फॉर्म है, यानी लड़ा जा रहा था। नियर किसके पास, एक माउंटेन के पास। एक माउंटेन के पास जो है एक बैटल, युद्ध लड़ा जा रहा था। द बैटल वॉज बीइंग फॉट। अब बैटल के बारे में, ये भी पैसिव है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव। वॉज के बाद में बीइंग लगा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर्ब का प्रयोग होता है। तो वॉज बीइंग फॉट यानी जो युद्ध था वो लड़ा जा रहा था, बिटवीन के बीच में। किसके बीच में, दो राजाओं के बीच में, टू किंग्स, दो राजाओं के बीच में। तो यहाँ तक आपने देखा वॉज के साथ बीइंग लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। और ये दोनों ही सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के, किसके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव भी इसी तरीके से बनता है, बस जो वर्ब्स है जैसे इज एम आर का प्रयोग हो जाता है वॉज वर्ब की जगह, और बीइंग के साथ वहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, वन हैड, अ लार्ज, एक बड़ी। हैड का यूज स्टेट ऑफ पोजेशन, किसी के पास कुछ है ऐसा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हैड का प्रयोग पास्ट में होता है, यानी किसी के पास कुछ था, और प्रेजेंट में हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आपको कोई मुख्य क्रिया मेन वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। तो हैज़ हैव हैड के अपने ही मुख्य क्रिया के रूप में बहुत सारे प्रयोग है। इनके बाद में ये खुद ही मेन वर्ब का काम करते हैं, इसके बाद में कोई क्रिया मेन वर्ब नहीं होगी। वन यानी एक के पास, एक के पास क्या था, लार्ज, एक बड़ी आर्मी थी। अब आर्मी के बारे में यहाँ पर बताया गया है वेल इक्विप्ड। ये जो वेल इक्विप्ड है, हिंदी में इसका मतलब अच्छी तरह से सुसज्जित ऐसे कह सकते हैं। मतलब सफिशिएंट इक्विपमेंट थे, सप्लाईज थी, इनके पास सारी चीज़ें थी जो भी युद्ध में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर वेल इक्विप्ड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ये क्या है, आर्मी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा और बता रहा है। एंड द, पास्ट का ही इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। हैड का यूज़ हम पोजेशन को बताने के लिए, किसी के पास कुछ था, और भी कई प्रयोग होते हैं। तो पास्ट में हैड का और प्रेजेंट में हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। एंड द अदर, एक के पास तो वेल इक्विप्ड आर्मी थी, दूसरे के पास द अदर हैड, अन्य के पास थी एक छोटी, अ स्मॉल आर्मी, एक छोटी आर्मी। आर्मी मीन्स सेना। तो यहाँ पर हैड का प्रयोग कर कर स्टेट ऑफ पोजेशन, सब्जेक्ट के पास कुछ था ऐसा दिखाने के लिए प्रयोग किया है। पास्ट की स्टेट अवस्था की बात की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, सून, जल्द ही, द किंग विद द स्मॉलर आर्मी, जो छोटी आर्मी थी जिसके पास कम सेना थी। बिगिन टू लूज, यहाँ पर ये जो है बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगिन। तो यहाँ पर शुरू करना, बिगिन का मतलब शुरू करना। तो उसने शुरू कर दिया, शुरू हो गया, तो क्या शुरू कर दिया, टू लूज़। यहाँ पर बिगिन के बाद में कोई भी काम करने लगा तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। लूज़ का मतलब है खोना। हिज मैन, यानी जो उसके मैन थे, आदमी थे, उनको, जो छोटी सेना थी उसने खोने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर बिगिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में और भी जो काम है, एक्शन या वर्ब दिखानी होती है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर कर यहाँ पर दिखाया है। आगे देखिए, सीइंग दिस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सी के साथ आईएनजी लगा है, तो ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये पार्टिसिपल होता है इंग्लिश की ग्रामर में, और आईएनजी लगा हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है।
और पास्ट पार्टिसिपल वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आपको नज़र आएंगे। तो कोई काम करके, तो देख कर, दिस यानी यह है, द किंग राजा, लॉस्ट, ये लॉस्ट जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। लॉस्ट का मतलब होता है खोना या खो देना, तो यहाँ पर भी लॉस्ट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब खोना हो गया। तो उसने सारी अपनी होप यानी आशा और करेज यानी सारा साहस जो है खो दिया। ही वॉज लॉस्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। ही वॉज, अब वॉज वर्ब के बाद में हम कोई मुख्य क्रिया का मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग करके हम साधारण से वाक्य बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। और ये जो वॉज वर्ब है इसके बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। ये कर्ता जो होता है ना, सब्जेक्ट, उसकी स्टेट अवस्था के बारे में बताता है। मतलब कैसे स्टेट अवस्था, यानी कर्ता कैसा है, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, घर पर है, स्कूल में है, इस तरीके से, कैसा है, थका हुआ है। तो यहाँ पर स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो ही वॉज वेरी टायर्ड, अब वो क्या था, बहुत थका हुआ था। एंड हैड, अब किसी के शरीर में, बॉडी पार्ट्स में इंजरीज यानी घाव हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम सेंटेंस को हैज़ हैव हैड की सहायता से बनाते हैं। इसके बाद में कोई मुख्य क्रिया मेन वर्ब नहीं आती है। स्टेट ऑफ पोजेशन का ये काम करता है, किसी के बॉडी पार्ट्स में कुछ इंजरीज है तो पास्ट में है, इसलिए हैड का प्रयोग, हैड मैनी इंजरीज, यानी उसके शरीर पर काफ़ी घाव थे, इंजरीज टू, बहुत सारे घाव भी थे और थका हुआ भी था। ही हैड, यहाँ पर भी हैड स्टेट ऑफ पोजेशन के लिए, अगर किसी ने अपनी सारी होप खो दी है, जैसे नो होप ऑफ विनिंग द बैटल नाउ, अब उसके जो होप थी, कोई आशा नहीं थी विनिंग, जीतने के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑफ के बाद में वर्ब में विन में आईएनजी लगा है, विन में आईएनजी लगा है, तो इसका मतलब जीतना, जीतने की, जो युद्ध को जीतने की, अब जो युद्ध को जीतने की सारे उसने आशाएं खो दी थी, इस तरीके से। तो ऑफ के बाद में वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, तो ये आप ऐसे ना सोचिए कंटिन्यूस टेंस है, ये जिरंड के रूप में काम करता है। जिरंड जो है एक्शन को जब हम नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, या फिर नाउन के रूप में जिरंड एक्शन को जब हमको नाउन बनाना होता है तो वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो ये इंग्लिश के ग्रामर की भाषा में जिरंड होता है। ऑफ के बाद में, प्रपोजिशन के बाद में, इस तरीके से आपको जिरंड नजर आ जाएगा आईएनजी रूप में, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ। चलिए नेक्स्ट है सो ही रैन अवे। रैन अवे, रन अवे की सेकेंड फॉर्म है भाग जाना, फ्रॉम द बैटल फील्ड। अब जो बैटल फील्ड थी, युद्ध का मैदान, वहाँ से वो भाग गया। एंड रीच्ड यानी पहुँचा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। रैन अवे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अ माउंटेनियस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कैसा था, माउंटेनियस यानी पहाड़ी जंगल था। तो यहाँ पर फॉरेस्ट नाउन से पहले ये जो माउंटेनियस है ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए ही फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का सेंटेंस ही है ये, फाइंड की सेकेंड फॉर्म, यानी जो फाउंड का मतलब होता है पाना, मिलना, ठीक है। तो उसे मिला, अ केव, एक मिली, क्या मिली, एक केव, एक गुफा मिली, इन द माउंटेन, माउंटेन के अंदर। एंड वेंट, ये है गो की सेकेंड फॉर्म, वेंट इनसाइड, गया, इट यानी उस माउंटेन के अंदर वो गया। ही लाइड डाउन, लाइड डाउन है, लाई डाउन की सेकेंड फॉर्म है लेट जाना, लाइड डाउन का मतलब होता है लेट जाना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। टू रेस्ट, किस लिए, रेस्ट करने के लिए वो वहाँ पर लेट गया, आराम करने के लिए। एज यानी जैसे ही, एज ही ले, ये जो ले है ना, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ले, लाई, LIE होता है, लाई उसी की सेकेंड फॉर्म ले होती है, लेटना। तो जैसे ही वह लेटा, देयर यानी वहाँ, लुकिंग का मतलब होता है देख कर, ये भी जो है देखते हुए या देख कर, कोई काम करके या करते हुए, तो ये भी पार्टिसिपल है, लुक में आईएनजी जुड़ा है तो प्रेजेंट का पार्टिसिपल है इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में। एट द केव वॉल, अब देखते हुए मतलब लेटा हुआ था और क्या देख रहा था, देखते हुए केव जो थी, जो गुफा थी, उसकी वॉल को, दीवार को देखते हुए उसने देखा। ही सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस, अ स्पाइडर, एक मकड़ी उसने देखी। द स्पाइडर वॉज क्लाइंबिंग अप, क्लाइंब अप यानी कि ऊपर चढ़ना, तो चढ़ाई करना। तो वॉज के साथ में वर्ब में अगर आईएनजी आ जाता है तो पास्ट का कंटिन्यूस सेंटेंस हो जाता है। टू इट्स वेब, यानी कि वो क्या कर रही थी, मकड़ी जो थी चढ़ रही थी अपनी वेब के अंदर, अपने जाले के अंदर। व्हेन इट वॉज अबाउट टू रीच, यहाँ पर
वॉज और टू के बीच में अबाउट देख रहे हैं, वॉज टू, इज़ टू, एम टू, आर टू, इस तरीके से कोई काम करने वाला होता है और जल्द ही करने वाला होता है तो अबाउट, सून ही, जल्द ही। व्हेन इट वाज अबाउट टू रीच इट्स वेब, यानी कि वो पहुंचने ही वाली थी, रीच का मतलब पहुंचना, पहुंचने ही वाली थी। अब ये जो है वॉज टू, वर टू, यहाँ पर भी हम सिंपल पास्ट के ही सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इट फेल्ट यानी उसे लगा, फेल्ट का मतलब महसूस होना भी होता है, लगना भी होता है, फील की ये सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। अब जर्क लगा, जर्क का मतलब झटका हो सकता है, धक्का हो सकता है, तो उसे धक्का लगा या झटका लगा। एंड फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म, फेल डाउन यानी गिर गई नीचे, फेल डाउन गिर जाना, नीचे गिर जाना, ये भी फॉल की सेकेंड फॉर्म ही है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। इट मेड, यहाँ पर देख सकते हैं मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड, यानी कि कोई कुछ होने का कारण बनना। अब जो उसने अभी चढ़ी, मकड़ी अपने जाले में चढ़ी, तो वही कारण बना अनदर अटेम्प्ट का, तो इस तरीके से इस मेक वर्ब का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर है कॉजेटिव है ये वर्ब, कोई कॉज बनना, कारण बनना, तो वो जब गिर गई तो वही कारण बना उसने कि दूसरा अटेम्प्ट किया, यानी कि दूसरा प्रयास किया। तो ये भी सिंपल पास्ट का ही अफर्मेटिव सेंटेंस है, मेक वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म मेड का प्रयोग हुआ है। बट गॉट मिला, गेट के सेकेंड फॉर्म द सेम रिजल्ट, यानी वही सेम रिजल्ट उसको मिला जैसे पहले वो गिर गई थी वैसे ही। द किंग वॉज वॉचिंग, तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लग रहा है, तो सिंपल पास्ट का कंटिन्यूस सेंटेंस, यानी देख रहा था स्पाइडर्स यानी मकड़ी के, अपॉस्ट्रोफी लगकर एस, हिंदी में इसका अर्थ का के की जाएगा, ये पोजीशन को दिखाता है। तो उसने देख रहा था किसके, मकड़ी के जो अटेम्प्ट्स थे, जो उसके प्रयास थे। ईच टाइम यानी प्रत्येक समय, इट ट्राइड, इट यहाँ पर मकड़ी के लिए प्रयोग हुआ है, कोशिश किया, तो ट्राई की सेकेंड फॉर्म है ट्राइड, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है ये भी। द थ्रेड यानी धागा, वुड ब्रेक यानी कोई काम होता, तातेती के सेंस में ऐसे समझ सकते हैं, वुड का प्रयोग एक तातेती के सेंस में भी किया जाता है, जैसे कि द थ्रेड वुड ब्रेक, यानी ईच टाइम प्रत्येक टाइम में उसने जब कोशिश की तो जो थ्रेड था, धागा था, टूट जाता, तो जाता। एंड इट वुड, अब क्या हो जाता, इट वुड फॉल, इट यहाँ पर मकड़ी के लिए प्रयोग हुआ है, मकड़ी गिर जाती टू द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। कोई काम जैसे पहले एक एक्शन हुआ, ठीक है, वो क्या, धागा टूट जाता, फिर मकड़ी गिर जाती, तो तातेती के सेंस में वुड का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, द स्पाइडर ट्राइड, कोशिश की सेवरल टाइम्स, यानी कई बार उसने कोशिश की, बट कुड नॉट रीच इट्स वेब, यानी अपने जाले तक वो नहीं पहुंच पाई या नहीं पहुंच सकी, तो कोई काम नहीं कर पाया, नहीं कर सका, कुड नॉट का प्रयोग, कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर देखें, एट लास्ट, आखिरकार, इट पुल्ड टू द थ्रेड अक्रॉस, पुल्ड का पुल की सेकेंड फॉर्म है पुल्ड, यहाँ पर खींचा, अक्रॉस यानी अपने सामने, यानी सामने की ओर उसने खींचा थ्रेड को, धागे को। एंड सून, जल्द ही, रीच्ड, यहाँ पर रीच की सेकेंड फॉर्म, पहुँच गई, इट्स वेब यानी वेब की तरफ वो पहुँच गई। तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट का पुल्ड और रीच्ड सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर आगे देखें, द किंग हैड ऑब्जर्व्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट का परफेक्ट है क्योंकि हैड का प्रयोग हुआ है, कोई भी काम कर लिया था इस सेंस में। तो उसने क्या, ऑल दिस यानी उसने सारा का सारा ये ऑब्जर्व कर लिया था, ध्यान से देखना, यानी ध्यान से उसने ये जो भी हुआ अभी यहाँ पर उसने देखा, ध्यानपूर्वक देखा था। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म, कि अब क्या सोचा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है कि दिस स्पाइडर इज सच अ टाइनी क्रेचर, मतलब छोटा सा जीव है, इतना, टाइनी का मतलब बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा क्रेचर है, जीव है। बट तो स्टेट के बारे में बात की जा रही है, इज एम आर का प्रयोग करके, सेम वैसे ही वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं अगर कर्ता की स्टेट की बात की जाती है। प्रेजेंट में अवस्था बताते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आता, एक्शन क्रिएट नहीं होता है वहाँ पर, ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, स्टेट की बात की जा रही है। स्टेट कैसी, स्पाइडर टाइनी, बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म,
बट इट वॉज फॉर्मली, अब यहाँ पर भी वॉज का प्रयोग कर कर कोई एक्शन प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। स्टेट अवस्था की बात की जाएगी। अब क्या अवस्था है मकड़ी के बारे में, इट यहाँ पर मकड़ी है। इट वॉज फॉर्मली, यहाँ पर फॉर्मली एलवाई से ऐड हो रहा है, तो ये एडवर्ब है, मजबूती से, मजबूती से। डिटरमाइंड यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, यानी कि उसने दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा कर लिया मजबूती से, टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, इट्स टास्क, यानी जो उसका टास्क था, जो उसका काम था, उसको पूरा करने के लिए उसने मजबूती से, पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय कर लिया था। इट, तो यहाँ पर वॉज के बाद में आप कोई एक्शन नहीं देखेंगे, स्टेट की बात की जा रही है, तो ये जो मजबूती से पक्का इरादा किया, ये स्टेट है, अवस्था है, तो इसमें भी हम वॉज वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल पास्ट में ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है या नाउन का प्रयोग होता है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। फिर आगे देखिए, इट डिड नॉट लूज, यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग कर कर सिंपल पास्ट का ये नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट का प्रयोग कर कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इट डिड नॉट लूज होप, मतलब खोई नहीं, ठीक है, खोना होता है, लूज आशा नहीं खोई, और गिव अप नहीं किया। गिव अप का मतलब हार मानना, हार नहीं मानी, नॉट लगा है। वैन इट फेल्ड, जब वो असफल हुई, फेल्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आई मस्ट लर्न, अब मस्ट का यानी कि कोई काम करना ही चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, नेसेसरी, तो आई मस्ट लर्न यानी मुझे सीखना ही चाहिए। मस्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, कोई ज़रूर या अवश्य ही कोई काम किया जाना चाहिए, उस सेंस में मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। और स्ट्रांगली एडवाइस देते हैं वहाँ पर भी, आई मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस स्पाइडर, मुझे ज़रूर क्या करना चाहिए, इससे लेसन, सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। दैट की नेवर यानी कभी नहीं, टू गिव अप यानी हार मत मानो कभी भी। आई विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस, आई विल गो, मैं जाऊँगा, एंड फाइट, लड़ूंगा, द लार्ज आर्मी, उसने भी तो क्या कर लिया, पक्का इरादा कर लिया, ठीक है, जाने का। द लार्ज आर्मी, बड़ी जो फौज है उससे। एंड ऑल, एंड नहीं है, एट ऑल ऑड्स यानी सभी बाधाओं के खिलाफ, जितनी भी परेशानी आएगी उसके खिलाफ, एट ऑल ऑड्स। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, माई बेस्ट, मेरा जो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी कोशिश करूँगा। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जब हम पक्का इरादा कर कर कोई बात बोलते हैं दृढ़ निश्चय के साथ, तो वहाँ पर भी आई के साथ विल का प्रयोग होता है। फिर आगे देखें, विद दीज पॉजिटिव थॉट्स, यानी विद यानी के साथ, इन सारे पॉजिटिव सकारात्मक विचारों के साथ, द किंग वेंट बैक यानी वापस लौटा, गो बैक की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस, टू द बैटल फील्ड, कहाँ पर लौटा, बैटल फील्ड की ओर। ही एनकरेज्ड, उसने एनकरेज किया, हिज स्मॉल आर्मी, अपनी जो छोटी सेना थी, छोटी सेना थी, छोटी फौज थी, उसको उसने एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये एनकरेज। टू कीप के साथ जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगा, और ये जो फाइटिंग है, फाइट के साथ वर्ब में आईएनजी लगा, ये जिरंड का काम है, यहाँ पर ये जिरंड है, इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में कंटिन्यूस टेंस नहीं है। अब क्या कहा, और कीप के साथ में ऐसे लग जाता है तो इसका सेंस रहता है कि कोई काम कंटिन्यू करते रहना, टू कीप फाइटिंग, लड़ते और रहो, ऐसा उसने एनकरेज किया। एंड ही टू फॉट, फाइट की सेकेंड फॉर्म, वो भी लड़ा, हार्ड, अपनी कठोर परिश्रम के साथ, पूरी मेहनत के साथ, फाइट की सेकेंड फॉर्म में ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। एट लास्ट, आखिरकार, द किंग एंड हिज स्मॉल आर्मी, जो उसकी छोटी सेना, छोटी आर्मी थी, छोटी फौज थी, वो, विन की सेकेंड फॉर्म वॉन, या वन भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी जीते, द बैटल, युद्ध को उन्होंने जीत लिया। एंड, तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड ऑल ऑफ देम मतलब कि सभी, सारे के सारे, रिजॉइज्ड यानी खुश हुए, क्या हुए, खुश हुए, रिजॉइज्ड का मतलब, रिजॉइज का मतलब खुश होना, और खुश हुए तो रिजॉइज्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर आगे देखिए, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है स्टोरी, इसके आगे मॉरल दे रखा है, मतलब उन्होंने जीत लिया, उसने जो राजा था उसने दृढ़ निश्चय किया, उसके साथ उसने जो बैटल थी उसको जीत लिया। और उसके बाद में मॉरल भी दे रखा है कि फेलर्स जो होती है ना, असफलताएं, मस्ट नॉट, मस्ट के साथ स्ट्रांगली एडवाइस देते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस है, मस्ट के साथ, मस्ट नॉट यानी कोई काम नहीं करना चाहिए ऐसा।
तो फेलर्स जो है, असफलताएं हैं ना, मस्ट नॉट होल्ड बैक का मतलब होता है रोकना। यू यानी तुम्हें, जो फेलर्स है, असफलताएं, वो तुम्हें रोक नहीं सकती है। टेक यानी कि लो, दैम उन्हें, एज चैलेंजेस, एज यानी की तरह, किसकी जैसे ले, किसकी तरह ले, चैलेंजेस की तरह, चुनौतियों की जैसे उनको ले, जितनी भी असफलताएं आती है। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको ये सारी स्टोरी समझ में आई होगी। हर एक सेंटेंस को मैंने डिटेल में बताया कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, और जिरेंड है, आईएनजी रूप में है, पार्टिसिपल है, कौन सा पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, सारे के सारे सेंटेंसेस को मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।